नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं फोर्थ लेसन द रेड ट्रैप। इसके राइटर हैं सेल्मा लागरलॉफ। इनका पूरा नाम सेल्मा ओटेलिया लोविसा लागरलॉफ। इनका जन्म हुआ था 1858 में और 1940 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सेल्मा लागरलॉफ एक स्वीडिश राइटर और टीचर थी। स्वीडिश मीन्स स्वीडन देश की निवासी। ए यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू हर स्टोरीज। उसकी कहानियों के अंदर से एक वैश्विक सार, वैश्विक शिक्षा दौड़ती है, दिखाई देती है। मतलब ऐसी शिक्षा मिलती है जो सबको पसंद आए। दिस स्टोरी इज सेट, इस कहानी को स्थापित किया गया है अमिडस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन। स्वीडन देश की जो खान है, विभिन्न प्रकार की खान है, लोहे की खान, कोयले की खान, उनके मिडस्ट बीच में स्थापित किया गया है। द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन मैनर ऑफ ए फेरी टेल। इस कहानी को एक प्रकार से फेरी टेल, परियों की कहानी के रूप में सुनाया गया है। समवट किसी प्रकार से परियों की कहानी के रूप में बताया गया है। तो टाइटल है द रेड ट्रैप। क्या होता है इस लेसन में, एक आदमी है और वो रेड ट्रैप्स बेचता है, चूहेदानियाँ बेचता है। और ये चूहेदानी बेचने का जो उसका कार्य है वो नॉट प्रॉफिटेबल, वो ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाला नहीं है, इससे इसको ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता। इसलिए वो आदमी क्या करता है, बेगिंग करता है, भीख मांगता है और पेटी थ्योरीज और छोटी मोटी चोरियां भी वो कर लेता है। ये जो व्यक्ति है जो एक वेगाबॉन्ड है, वेगाबॉन्ड होता है आवारा, कुमक्कड़। उसके जो क्लोथ्स हैं वो रैग्स हैं, चिथड़े हैं, यानी कि फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। चीक संकन, उसकी जो गाल हैं वो अंदर धंसी हुई है। हंगर इन इज आईज, और उसकी आंखों के अंदर भूख दिखाई देती है, यानी कि वो भूखा है काफ़ी दिनों से। ओन मेडिटेशंस, और वो केवल अपने ही ध्यान में खोया रहता है, अपने ही ध्यान में खोया रहता है। ऐसे आपने लोग देखे होंगे शहरों में, सड़कों के किनारे कई बार। तो ये अपना काम करता रहता है, चूहेदानियाँ बेचता रहता है। एक दिन क्या होता है, वन डे, एक दिन, ए थॉट, एक विचार आया उसको, उसके मन में एक विचार आया, क्या कि जो वर्ल्ड है, द होल वर्ल्ड, पूरा जो संसार है, ये एक बिग रेड ट्रैप है, एक बहुत बड़ा पिंजरा है, चूहेदानी है जिसमें चूहे पकड़ते हैं। और इस होल वर्ल्ड के अंदर सेट बेट्स फॉर पीपल, लोगों के लिए बेट्स लगा रखे हैं। बेट्स मीन्स चारा। चारा का मतलब जो भी लालच है, लोभ है उस पिंजरे में पकड़े जाने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, बेट्स कहेंगे। तो ये विचार उसके मन में आता है कि पूरा जो संसार है वो क्या है, एक चूहेदानी है। तो इस तरह की जो शिक्षा है, सार है, वो सेल्मा लागरलॉफ की कहानियों के अंदर से हमें दिखाई देती है। द वर्ल्ड नेवर काइंड टू हिम, ये जो संसार है वो कभी भी उसके प्रति, यानी कि उस वेगाबॉन्ड के प्रति, चूहेदानी बेचने वाले के प्रति कभी भी दयालु नहीं रहा, मतलब कभी दया नहीं की इसके प्रति। सो थिंक इल, इसलिए वह बुरा सोचता है इस संसार के बारे में कि ये पूरा संसार एक चूहेदानी है। वन डार्क इवनिंग, एक शाम को, और शाम कैसी थी, अंधेरी शाम। कॉट साइट ऑफ ए कॉटेज, वो घूम रहा था इधर उधर सड़क के किनारे। कॉट साइट, तभी उसको एक दृश्य दिखाई दिया, किसका, कॉटेज का, एक झोंपड़ी का। बाय द रोड साइड, कहाँ पर थी, सड़क के किनारे पर। आस्क्ड शेल्टर, वहाँ उसने आवास के लिए पूछा। आवास का मतलब रुकने के लिए, फॉर द नाइट, रात में रुकने के लिए उसने पूछा कि क्या मैं यहाँ पर एक रात रुक सकता हूँ। द ओनर, उस कॉटेज का, उस झोंपड़ी का जो मालिक था, वो हैप्पी, खुश हो गया, टू गेट समवन टू टॉक, कि कोई उसके पास आएगा और वो उससे बात कर सकेगा, इसलिए वो खुश हो गया। वो अकेला रहता था और उसने कह दिया कि ठीक है, आप यहाँ पर एक रात रुक सकते हो।
उस ओनर ने, उस मालिक ने गेव पोरिज, उसको दलिया या खिचड़ी दी खाने के लिए, टोबैको रोल, फिर उसने अपने तंबाकू की पुड़िया से तंबाकू शेयर किया उसके साथ, और फिर प्लेड मजोलिस, और फिर मजोलिस का खेल भी खेला। मजोलिस एक ताश के पत्तों का खेल होता है। तो ये इस तरह से वो जो मालिक था उस झोंपड़ी का, वो खुश हो गया था। फिर उसने बताया, उस कॉटेज के मालिक ने क्या बताया कि मैं एक क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर होता है एक प्रकार का किसान जो दूसरे की ज़मीन किराए पर लेकर खेती करता है। कहता है मैं एक क्रॉफ्टर था एट रम्सजो आयरन वर्क्स, रम्सजो आयरन वर्क्स के पास। नाउ लेकिन अब कहता है कि मैं अब इतना काम नहीं कर पाता हूँ, इसलिए अब मेरे पास सिर्फ एक गाय है, और पिछले महीने मैंने 30 क्रोनोर कमाए हैं गाय का दूध बेचकर। 30 क्रोनोर, जैसे अपने यहाँ पर रुपया है, इसी तरह से स्वीडन में क्रोनोर है। और फिर उसने वो 30 क्रोनोर उस घुमक्कड़ को दिखाए। कहाँ थे वो? विंडो फ्रेम, खिड़की के फ्रेम के पास एक लेदर पाउच था, एक चमड़े का थैला, चमड़े की पुड़िया टंगी हुई थी। उसके अंदर से वो 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर बिल्स लेकर आया। 3 मुड़े हुए 10 क्रोनोर के नोट लेकर आया, और उसने उसको दिखाए कि मैं इस पिछले महीने मैंने ये कमाए हैं। और ऐसा करने के बाद वो दोनों सो गए। अगले दिन क्या होता है? द नेक्स्ट डे द क्रॉफ्टर टू मिल्क हिज काउ। अगले दिन क्रॉफ्टर उठा और अपनी गाय का दूध निकालने के लिए वो चला गया। द वेगाबॉन्ड सेड गुड बाय, और वेगाबॉन्ड भी उठ गया। वेगाबॉन्ड का मतलब आवारा, घुमक्कड़ भी उठ गया, और उसने उसको गुड बाय कहा और चला गया। फिर क्या होता है? हाफ एन आवर लेटर द पेडलर अगेन बिफोर द डोर। आधे घंटे के बाद वो पेडलर वापस दरवाजे के पास आ गया। गॉट द 30 क्रोनोर, 30 क्रोनोर उसने लिए, चुरा लिए वहाँ से। वेंट अवे, और चला गया। इनटू द वुड्स, कहाँ पर? वन में, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि अगर वो सड़क के किनारे किनारे गया तो उसको पकड़ लिया जाएगा, चोरी का पता जरूर लगेगा। इसलिए उसने अपना रास्ता वन के अंदर से बना लिया। एक कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, और ये जो वन था वो कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था, एक तरह से जहाँ से निकलना मुश्किल हो ऐसा वन ये बन गया था। हैड गॉटन इनटू, और वो यानी घुमक्कड़ गॉटन इनटू, इसके अंदर फंस चुका था। द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, जो पाथ्स थे, जो पगडंडियाँ थी, चलने के रास्ते थे, वो ट्विस्टेड हो रहे थे, मुड़ रहे थे, कभी पीछे की तरफ कभी आगे की तरफ, इधर उधर रास्ते जा रहे थे। अब उसको महसूस हुआ, रियलाइज्ड हुआ कि ये एक बेट था। क्या? जो 30 क्रोनोर उसने चुराए वो एक बेट था, और उसने अपने आप को एक चूहेदानी में फंसा लिया था, यानी कि वो खुद भी एक रेड ट्रैप में फंस चुका था। ये वन एक रेड ट्रैप था, और बेट वो उसके जो उसने वहाँ से चोरी किया वो था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, समय कब का था? दिसंबर के अंत का समय था। डार्कनेस, चारों तरफ अंधेरा छा गया था। द डेंजर, अब उसको खतरा लगने लगा, डर लगने लगा। थॉट लास्ट मोमेंट, और उसने सोच लिया कि उसका अंतिम पल आ गया है, कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है, अब वो वहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। तभी हियर डिड साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी। कैसी? रेगुलर थंपिंग, लगातार ठप ठप होने की आवाज़ आ रही थी। और फिर उसको ध्यान आया, ध्यान से जब उसने देखा, सुना, तो उसको पता चला कि ये हैमर स्ट्रोक्स हैं, हथौड़े के चोट की आवाज़ें हैं। और कहाँ से थी? द रम्सजो आयरन वर्क्स से। यहाँ पर एक आयरन वर्क्स थी, लोहे का कारखाना था, द रम्सजो आयरन वर्क्स, वहाँ से लगातार हथौड़े के चलने की आवाज़ें आ रही थी। तो इस तरह से उसको अब थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ, अपने आप को ये मान लिया कि मैं कुछ हद तक तो सुरक्षित हूँ। फिर क्या होता है? वो उस रम्सजो आयरन वर्क्स की तरफ चल पड़ता है। वहाँ
वो चुपके से उस आयरन वर्क्स के अंदर चला जाता है। अब उसके अंदर क्या होता है, ऑल द टाइम, पूरा समय, मैनी साउंड्स, विभिन्न प्रकार की आवाज़ें उस आयरन वर्क्स के अंदर आ रही थी। द ब्लैक स्मिथ, इसीलिए जो ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार था, वहाँ पर लोहे का काम कर रहा था, डिड नॉट नोटिस, उसने नहीं देखा किसको, उस आदमी को, ओपन द गेट, गेट खोलते हुए उसको नहीं देखा, जो एंटर्ड भी कर गया था, जो अंदर भी आ गया था। कौन? वही वेगाबॉन्ड, वही पैडलर। तो इस बात को ब्लैक स्मिथ ने नहीं देखा, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई साउंड वहाँ पर आती रहती थी, कभी लोहे के चलने की आवाज़, कभी लोहे के गलने की आवाज़, विभिन्न प्रकार की आवाज़ें, इसलिए ब्लैक स्मिथ उसको नहीं देख पाया। और वो व्यक्ति, वो घुमक्कड़, ब्लैक स्मिथ के बिल्कुल पास में आ गया। सर्दी का मौसम था, दिसंबर का, इसलिए वहाँ पर जो भट्टी जल रही थी उसके अंदर वो, उसके पास वो आग सेकने के लिए आ गया। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लेंस्ड ओनली काजुअली एट द इंट्रूडर, उस जो लोहार थे वहाँ पर, उन्होंने ग्लेंस्ड, देखा, ओनली काजुअली, एक सामान्य रूप से, एट द इंट्रूडर, इंट्रूडर होता है घुसपैठिया, क्योंकि ये चुपचाप आया था तो इसको क्या कहा है, इंट्रूडर, घुसपैठिया। और देखते ही उस वेगाबॉन्ड ने, उस पैडलर ने, आस्क्ड परमिशन टू स्टे, वहाँ रुकने के लिए अनुमति मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड, और जो मुख्य ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, उसने गर्दन हिला दी, यानी कि उसको कहा कि ठीक है, तुम यहाँ पर रुक सकते हो एक रात के लिए। द रम्सजो आयरन मिल ओन बाय ए प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, जो रम्सजो आयरन मिल थी, रम्सजो लोहे का जो कारखाना था, उसका मालिक एक बहुत प्रसिद्ध आयरन मास्टर था, और वो हर रोज, रात को भी दिन में भी, इंस्पेक्शन के लिए आता था, देखभाल करने के लिए कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। एट दिस वेरी मोमेंट, इस पल भी, ही केम इन टू द फोर्ज, वह इस पल भी अंदर आ गया फोर्ज के अंदर। फोर्ज का मतलब होता है भट्टी, यानी कि जहाँ पर लोहे का सारा काम होता है वो फोर्ज है। ऑन इंस्पेक्शन, क्या करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए वो आ गया। और यहाँ आते ही उसने ही सादा रेगा मफिन, उस रेगा मफिन को देखा, फटीचर को देखा। फटीचर का मतलब उसके कपड़े फटे पुराने थे, गंदा सा लग रहा था, इसलिए उसको रेगा मफिन कहा है। तो उसने, जो प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था, उसने रेगा मफिन को देखा। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसको बिल्कुल पास जाकर वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से देखा कि ये कौन है। और ऐसा करते ही उसने कुछ उसको कहा। क्या कहा? बट ऑफ कोर्स इट इज यू, अरे निसंदेह ये तो तुम हो, नील्स उल्फ, ही सेड, उसने कहा, नील्स उल्फ हो तुम तो। हाउ यू डू लुक, तुम कैसा दिखते हो। उसको अपना ये कोई परिचित लगा उसका चेहरा देख करके। द मैन नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रम्सजो, उस आदमी ने, यानी कि उस घुमक्कड़ ने, इस आयरन मास्टर को कभी नहीं देखा था रम्सजो आयरन वर्क्स में। उसको, आयरन मास्टर को तो क्या लगा कि ये जो घुमक्कड़ है ये उसका कोई परिचित है, लेकिन उस आदमी ने उसको पहले कभी नहीं देखा था। बट लेकिन उस रेगा मैफिन ने, उस पैडलर ने, उस वेगाबॉन्ड ने, उस घुमक्कड़ ने सोचा कि यदि जो जेंटलमैन है, जो भद्र पुरुष है, जो आयरन मास्टर है, उसने सोच लिया है कि मैं उसका एक अक्वेंटेंस हूँ, एक पुराना परिचित व्यक्ति हूँ, तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं हाँ कह देता हूँ, और इसके बदले वो, हो सकता है वो मुझे एक कपल ऑफ क्रोनोर दे दे, कुछ क्रोनोर, मेरी दया, मेरे रूप पर दया करके, मेरी स्थिति पर दया करके वो शायद मुझे कुछ क्रोनोर दे देगा। तो यहाँ पर उसके मन में फिर लालच आ गया कि इसने जो मुझे मान लिया है, मैं उसको हाँ कह देता हूँ और मुझे इसके बदले वो कुछ रुपए दे देगा। अब उसने जवाब दिया, उस वेगाबॉन्ड ने, उस घुमक्कड़ ने, यस
गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड, उसने कहा हाँ भगवान जानता है कि मेरे साथ जो थिंग्स थी, जो चीज़ें थी, वो डाउन हिल हो गई थी। डाउन हिल होना एक तो होता है उन्नति होना, एक होता है अवनति। मतलब मेरे साथ चीज़ें बुरी हुई, मेरी स्थिति बुरी हो गई थी। गॉड नोज, भगवान जानता है। अब आयरन मास्टर फिर कहता है यू शुड नॉट हैव रिजाइन, तुम्हें रिजाइन नहीं देना चाहिए था फ्रॉम द रेजिमेंट से, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर कहता है कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए था। वो उसको अपना कोई परिचित सैनिक मान रहा है, उन दोनों ने नौकरी की होगी पहले, तो वो कह रहा है कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए था। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। अब आयरन मास्टर कहता है कोई बात नहीं, अब निसंदेह तुम विल कम, चलोगे, विद मी, मेरे साथ, मेरे घर पर चलोगे। यहाँ पर वो फंस गया। सोच क्या रहा था वो रैगामैफिन कि मेरी दया, मुझ पर दया करके ये कुछ पैसे देगा, लेकिन उसने तो कह दिया कि तुम घर चलोगे। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड, उसने कहा नहीं, मैं इस बारे में नहीं सोच सकता। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, बिल्कुल डरते हुए, उसको खतरा लगने लगा कि ये मुझे घर ले जाएगा, इसका मतलब मैं पकड़ा जाऊंगा। तो फिर से यहाँ पर उसको ध्यान आने लगा कि यहाँ पर भी क्या है, एक पिंजरा है और मैं लालच के कारण मैंने हाँ भर ली है। यहाँ पर मैंने हाँ कह दी है कि हाँ मैं आपका परिचित हूँ। अब मैं फिर से फंस गया हूँ इस रेड ट्रैप में, इस चूहेदानी में। और कहता है ही थॉट ऑफ द 30 करोनोर, उसने उस 30 करोनोर के बारे में सोचा कि मैं ये 30 करोनोर क्यों चुरा कर लाया, मैं वहाँ क्यों उस कॉटेज में गया था। और कहता है मैं अपने आप को लायंस डेन में, शेर की गुफा में अपने आप को डाल रहा हूँ, इसलिए उसने कहा कि मैं आपके साथ नहीं चलूँगा। लेकिन द आयरन मास्टर सेट, आयरन मास्टर ने कहा एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ मर चुकी है, मतलब उसकी पत्नी मर चुकी है। माई बॉयज आर अब्रोड, मेरे लड़के विदेश में रहते हैं। एट होम माई ओल्डेस्ट डॉटर, और मेरे घर पर मेरी बड़ी बेटी है। कंपनी फॉर क्रिसमस, और कहता है क्रिसमस का समय है और तुम हमारे साथ चलोगे तो हमें क्रिसमस में कंपनी मिल जाएगी, साथ मिल जाएगा। द स्ट्रेंजर सेट नो एंड अगेन नो, और उस अजनबी व्यक्ति ने बार बार मना कर दिया, नो नो नो। अब आयरन मास्टर कहता है इट लुक्स, ऐसा लगता है, एज दो, जैसे कि कैप्टन वोन स्टाहले। यहाँ पर कैप्टन वोन स्टाहले वो किसको कह रहा है, उसी रैगामैफिन को, उसी अपने घुमक्कड़ व्यक्ति को जिसको वो अपना परिचित समझ रहा है। उसका नाम उसको याद आया कि क्या था, कैप्टन वोन स्टाहले। तो ऐसा लगता है कि जो कैप्टन वोन स्टाहले है, प्रेफर्ड, उसने प्राथमिकता दी है टू स्टे विद यू टुनाइट, तुम्हारे साथ रुकने की। अब किसको कह रहा है वो, स्टर्न स्टॉम, जो ब्लैकस्मिथ है, लोहार है, जिसका नाम स्टर्न स्टॉम है, उसको कह रहा है कि ऐसा लगता है कैप्टन वोन स्टाहले ने तुम्हारे साथ रुकने के लिए आज रात को प्राथमिकता दी, यानी कि वो तुम्हारे साथ रुकना चाहता है। ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, उसने ये मास्टर, मुख्य जो लोहार था वहाँ पर, उसको कहा। एंड टर्न ऑन हिज हील, और अपनी एड़ियों पर मुड़ गया, मतलब वापस चल पड़ा। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन अपने आप ही वो हंसा। एज ही वेंट अवे, जैसे ही वो वहाँ से गया वो अपने आप पर थोड़ा सा हंसा। तो यहाँ तक जो रेड ट्रैप सेलर था, चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था, वो फंस चुका था और आयरन वर्क्स के अंदर वो रुका हुआ था। तो ये लेसन लेंथी है, इसलिए हम आज इतना ही करेंगे। इससे आगे हम नेक्स्ट डे अपना लेसन पूरा करेंगे। थैंक यू।